नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर है और आप देख रहे हैं भाग्य मंथन। आज से रोज हम करेंगे आपकी समस्याओं का निदान जन्म पत्रिका के मंथन से, और यह मंथन कुछ इस प्रकार का होगा जो आपको एक के बाद एक बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा। आज से हम और आप सभी मिलकर प्रतिदिन करेंगे अपने भाग्य का मंथन। जिस प्रकार समुद्र मंथन की कथा में आता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुंठ लोक से आ रहे थे कि तभी उन्हें मार्ग में ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र मिले। इंद्र से मिलने पर ऋषि दुर्वासा ने अपना सम्मान प्रकट करने के लिए इंद्र को कमल फूलों की सुंदर माला भेंट करी, किंतु वैभव में डूबे इंद्र ने अहंकारवश यह माला ऐरावत के सिर में डाल दी। ऐरावत ने भी स्वामी की तरह माला को महत्व न दिया, वह माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे कमल फूलों पर बैठने वाली मां लक्ष्मी व अपना अपमान माना और इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव स्वरूप इंद्र का सारा तेज, बल, वैभव, शक्ति, रत्न आदि स्वर्ग से पतित अर्थात गिरकर समुद्र में जा गिरे और स्वर्ग सिंहासन पर भी दैत्यों अर्थात राक्षसों का राज्य हो गया। काफी समय बीत जाने पर श्रीहीन हुए इंद्र को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने पश्चाताप किया। निरंतर तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने इंद्र को समुद्र का मंथन कर सारी चीजें वापस प्राप्त करने का मार्ग बताया। इसी दिशा में आगे चलकर इंद्र ने राक्षसों को अमृत का लालच देकर उनको समुद्र मंथन में सहभागी बनाया। वह समुद्र मंथन कर अमृत व सभी बहुमूल्य चीजें प्राप्त करी। इंद्र ने भूतकाल में किए बुरे कर्मों को वर्तमान में सुधार कर भविष्य सुंदर बनाया। इंद्र की भांति प्रत्येक व्यक्ति भूतकाल में किए कर्मों के फल से पीड़ित होकर कष्ट भोग रहा है। वह अपने भविष्य को लेकर भय में डूबा हुआ है। भविष्य को लेकर भय में डूबा रहना अर्थात डिप्रेशन में आ जाना कोई नई बात नहीं है। यह समस्या हर युग में रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उसे सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व बुरे कर्मों की वजह से उसे दुख व दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने वर्तमान काल में कोई बुरा कर्म ना किया हो फिर भी वह दुख भोग रहा है और चारों दिशाओं से समस्याओं से घिरा हुआ है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, दूसरा संचित, तीसरा क्रियमाण। आइए प्रारब्ध कर्म को जानें। यह वह कर्म है जो पिछले कई जन्मों से आपने किए हुए हैं और अब वह परिपक्व अर्थात पककर आपको मिल रहे हैं, दुख या सुख के रूप में। संचित कर्म, संचित कर्म भी पूर्व में किए गए कर्म ही हैं, परंतु इनमें मात्र इतना भेद है कि यह अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए, बस संचित अवस्था में है व इनका फल आपको भविष्य में कभी भी आगे मिलेगा जाकर। क्रियमाण कर्म, यह वह कर्म है जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के। इन्हीं तीनों प्रकार के कर्मों के आधार पर हमारी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका का निर्माण होता है, वह हमारा जीवन भी इन्हीं के आधार पर चलता है। भविष्य को लेकर अज्ञात भय में डूबे लोगों के भ्रमों व समस्याओं से मुक्ति हेतु आज से हम रोज करेंगे ज्योतिषीय मंथन, जिससे आप अपनी समस्याओं के मूल कारणों को जान पाएं व समय रहते उनका उपाय कर पाएं, जिससे आपका जीवन सुखमय समृद्धशाली बने। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलिए मुझसे और बदलें अपना भाग्य मेरे साथ भाग्य मंथन में। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।